कहते हैं ना कि लगातार प्रयास और दृढ़ संकल्प के आगे असफलता भी हार मान लेती है। इसका ताज़ा उदाहरण है बांके बाजार के प्रशांत कुमार, जिन्होंने 2 बार बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के इंटरव्यू चरण तक पहुंचने के बाद असफल हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 17वीं बीपीएससी परीक्षा में ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर बैठकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशांत कुमार गया जिला के बांके बाजार प्रखंड अंतर्गत पननिया पंचायत के मुनिया गांव के मूल निवासी हैं। उनका पिताजी महेश्वर प्रसाद सिंह जो हाई स्कूल सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और एनसीसी के कैडेट ऑफिसर रह चुके हैं। अभी हम प्रशांत कुमार के आवास जो बांके बाजार में स्थित है वहां मौजूद हूं और हमारे साथ प्रशांत कुमार के पिताजी महेश्वर प्रसाद सिंह है। आपको सबसे पहले बधाई हो सर। संजय जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सर, जब इसकी सूचना आपको मिली थी, इसकी खबर मिली थी कि हमारे बेटा का बीपीएससी में चयन हुआ है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हुई थी? बहुत मुझे खुशी का आनंद हुआ। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि प्रशांत जी का ग्रामीण विकास पदाधिकारी में चयन हो गया है, हम लोग बहुत आनंदित हुए। हमारे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सर, तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको कैसे, किसके माध्यम से मिला था? ये ऐसे हम लोग पहले से ही जब एमपीसी हो रहा था, बिहार लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं वो पीसी कर रहे थे, उसी समय से हम लोग को जानकारी हो गई थी कि रिजल्ट बहुत जल्दी निकलने वाला है। और जैसे ही पीसी समाप्त हुआ कि 15-20 मिनट के अंदर रिजल्ट प्रकाशित हुआ और तुरंत हमारा बच्चा जो है फ़ोन से सूचना दिया कि पिताजी मेरा सिलेक्शन ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में हो गया है। तो ये जानकर कि हमारे बेटा का जो है ग्रामीण विकास पदाधिकारी में चयन हुआ है बीपीएससी के अंतर्गत, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत खुशी हुई। हम लोग सारे परिवार बहुत खुश हुए और खुश होना भी चाहिए, इसलिए कि लगातार 2-3 साल से वह प्रयास कर रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था और उसका प्रतिफल उसको मिला, इसीलिए बहुत खुशी हुई हम लोग सारे परिवार को। जी सर, बहुत बढ़िया सर। कि आपने बताया कि इनकी जब सफलता की जानकारी मिली तो पूरे परिवार में और हमारे यहाँ भी बहुत खुशी हुआ। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उनके बीपीएससी के जो जर्नी रहा, ये उनकी कैसी जर्नी रहा? उनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई और कहाँ से आपके और उनके जहन में आया कि बीपीएससी की तैयारी करना चाहिए? देखिए, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई ग्रामीण क्षेत्र से हुई। उन्होंने ज्ञान भारती उच्च विद्यालय जगलाल नगर जो इमामगंज प्रखंड में स्थित है, वहीं मैं सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था और वहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद मैट्रिक करने के बाद उन्होंने अपना नामांकन पटना में इन कॉलेज में आईएससी में करवाया और वहाँ जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई तब ग्रेजुएशन में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अरबिंदो कॉलेज है मालवीय नगर में, वहाँ नामांकन करवाया। उसके बाद एमए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने प्राप्त की और बचपन से ही उन्होंने संकल्प लिया था और मैंने भी उन्हें प्रेरणा दी थी कि देखिए, जो सर्विस सेवा है, लोक सेवा है, एक बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान का चीज़ है। तो मैंने प्रेरणा दी थी और उन्होंने संकल्प लिया था कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद मैं एक दिन पदाधिकारी के रूप में मैं अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा और सफल हुए भी। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने बीपीएससी का तैयारी करना शुरू किया, क्या अभी तक के जर्नी में जब वो सफल हो गए हैं 17वीं बीपीएससी के तहत, तो जब प्रारंभ किए थे और आज तक के लेकर कोई ऐसा समय रहा है कि जब कुछ ऐसा कठिनाई का सामना करना पड़ा हो? हाँ, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2 बार उन्हें असफलता भी मिली, लेकिन असफलता से कभी वो अपने आप को हिम्मत नहीं हारे और मैं भी उनके मनोबल को बढ़ाते रहा। असफल होने के बाद भी लगातार वही मेहनत करते गए
आगे बढ़ने के लिए उनमें उत्साह था, लगन थी और अंततः एक दिन उनको सफलता मिली। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि उनको बीपीएससी के तहत जो है 2 बार मतलब असफल हो गए, इंटरव्यू चरण पहुंचने के बाद भी वो असफल हो गए, तो उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी कि 2 बार इंटरव्यू जाकर चरण तक जाकर के भी वो पीछे हट गए, असफल हो गए। उस समय उनकी उनके ऊपर क्या बीत रहा था, उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी उसमें? हाँ, जब इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद जब असफलता मिली तो कुछ देर के लिए तो थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कहा कि पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं पुनः प्रयास करूंगा। असफलता को उन्होंने एक सफलता के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि असफलता सफलता का एक सोपान होता है, इसलिए पिताजी घबराने की बात नहीं है, मैं पुनः मेहनत करूंगा और एक दिन निश्चित सफलता को प्राप्त करूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। सर तो जब उनका जर्नी ऐसा रहा कि वो 2 बार जो है कहीं ना कहीं सोचिए कि लोग जो है वो सोचते हैं कि कम से कम एक बार हमारा बीपीएससी में रिजल्ट हो जाए, और वो व्यक्ति कि 2 बार जो है बीपीएससी के तहत, कौन सा बीपीएससी के तहत वो असफल हुए थे सर? 68वीं और 69वीं। मतलब लगातार जो है सोचिए कि कहीं ना कहीं मतलब निरंतर वो लगातार 68वीं और 69वीं के बीपीएससी के अंदर जो है वो इंटरव्यू चरण तक जाकर के असफल हो गए, और आज उनकी चयन जो है वो 70वीं बीपीएससी के तहत हुआ है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अब उनका जो है 70वीं बीपीएससी के तहत जब चयन हो गया है, तो इनके पीछे जब इनके जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके पीछे आपका और आपके परिवार के सहयोग किस प्रकार रहा उनके साथ? देखिए, मैं पहले ही बताया कि मैं बराबर बचपन से ही उसमें ये संस्कार डाला, उनको ये मैंने बचपन से ही प्रेरित किया कि जो लोक सेवा आयोग है उस बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा का चीज़ है, तो वो हमेशा लोक सेवा माने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वो माने प्रयासरत है। ऐसे उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी एक बार शामिल हुए, लेकिन वहाँ असफलता मिली। उसके बाद बीपीएससी को उन्होंने लगातार अपना करियर बनाया और एकदम शपथ लिया कि मैं मेहनत करूँगा। मेहनत कभी असफल नहीं होता है, अंततः मेहनत जो है सफल होता है, और मेहनत का ही बदौलत है, मेहनत का ये परिणाम निकला कि अंततः उन्हें सफलता मिली। सर तो इसके लिए आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा उनके साथ या आपके साथ? देखिए, परिवार हम लोग 2-3 तरह से सहयोग किया। जो भी आर्थिक अर्थ का मैंने ट्यूशन पढ़ने के लिए हुआ, कोचिंग करने के लिए हुआ, पठन सामग्री खरीदने के लिए हुआ, तो मैं कमी नहीं होने दिया। दूसरी बात है कि उनमें हमेशा उनके मनोबल को बढ़ाते रहे, हमेशा उन्हें ये मार्गदर्शन देते रहे कि आप अच्छे से अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। जो लोग बीपीएससी को सिलेक्शन जिनका हो गया है, जो सीनियर कैंडिडेट हैं, उनके आप संपर्क में रहिए, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए, अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छे लेखकों, अच्छे राइटर की जो पुस्तकें हैं, आप उनसे मार्गदर्शन लीजिए, उनका अध्ययन कीजिए। और ये सारा मैंने काम उन्होंने किया, और इन्हीं सब कार्य के देन हुआ, इन्हीं सब का प्रयास हुआ कि 70वीं में उनका चयन ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में हुआ। सर अब आपका बेटा का ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पोस्ट पर चयन हो गया है, आगे जो विद्यार्थी बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप कैसा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो जो भी युवा वर्ग हैं जो इस कंपटीशन में लगे हुए हैं, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि जो लोग सफल हो चुके हैं, जो पदाधिकारी बन चुके हैं, वैसे लोगों से उन्हें हमेशा सलाह लेनी चाहिए, उन्हें उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए। और जो युवा इस कार्य में लगे हुए हैं,
उन्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य धारण करके मुसीबतों का सामना करते हुए अध्ययनरत रहना चाहिए। निश्चित एक न एक दिन उन्हें सफलता मिलेगी। सर आपसे एक सवाल है कि आए दिन जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला आ रहा है, भ्रष्टाचार के लोग जो है स्टूडेंट शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जहां पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लोग शिकार हो जा रहे हैं, और ऐसे स्थिति में आपका बेटा जो है कहीं ना कहीं 70वीं बीपीएससी के तहत चयनित हो गए हैं, इसके बारे में, इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक पेपर लीक की बात है, ये तो अभी बहुत ज़्यादा हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, बहुत जल्दी में एईडीओ की परीक्षा हुई, कंपटीशन हुआ, उसमें पेपर लीक हुआ। सिपाही और दरोगा की माने कंपटीशन हो रहा है और वहाँ भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये तो हमारे जो इस क्षेत्र में तैयारी, इस कार्य में जो बच्चे लगे हुए हैं, उनको तो ये निराश करने वाला ये चीज़ है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए और इसमें सरकार को भी चाहिए कि अपनी परीक्षा की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, और जो पेपर लीक में शामिल पाए जाते हैं, जो पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं, उन्हें सही ढंग से छानबीन करके उनको माने पकड़ना चाहिए। छानबीन करके कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें देनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा वे ऐसे गलत काम करने के लिए दुस्साहस नहीं कर सके। पेपर लीक जो है, ये छात्रों को, गरीब छात्रों के लिए बहुत बड़ा माने निराशा करने वाला ये कदम है, और ऐसा हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है। आज हमारे शिक्षा जगत में कुछ शिक्षा माफिया हैं। सरकार को चाहिए कि वैसे लोगों को पकड़ करके ईमानदारी से कठोर सज़ा देनी चाहिए, ताकि दोबारा पेपर लीक की समस्या न हो। सर अभी आपका बेटा प्रशांत कुमार का चयन जो है ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पे हुआ है। अब आप उनको किस रूप में देखना चाहते हैं कि जहां अभी जो है कुछ पदाधिकारी के आए दिन मामले आते हैं कि वो धन अर्जित करने में लगे हुए हैं, तो आप उनको, अपने बेटे को किस अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं? क्या धन अर्जित करने का मतलब स्रोत देखते हैं, या फिर समाज सेवा के रूप में देखना चाहते हैं सर? देखिए, मेन बात है कि उनका चयन ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में हुआ है। उन लोगों की सेवा करने के लिए उनका चयन हुआ है। गरीब लोगों को मदद करने के लिए, उनको जो ज़रूरत की सुविधा है उन्हें मुहैया कराने के लिए उनका चयन हुआ है। सरकार उनको क्षेत्र में ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में इसलिए भेजा है कि जो ग्रामीण लोगों की जो समस्या है, उनके विभाग के अंतर्गत उस समस्या का सही समाधान करके, और जो सरकार की जो सुविधा है गरीब से गरीब लोगों तक पहुँचे। और इस कार्य में मैं अपने बेटे प्रशांत जी को बिल्कुल सलाह देना चाहूँगा कि गलत काम कभी भी नहीं करें। अब ये जो गरीब लोग हैं, उनको पूरा ईमानदारी पूर्वक एक प्रशासक की हैसियत से जो उनका कर्तव्य है, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और हमेशा आगे बढ़ते जाएं। यही हमारे शुभकामना है, यही हमारा आशीर्वाद है, यही संदेश है। सर एक आखिरी सवाल कि प्रशांत कुमार के माता जी क्या करते हैं? प्रशांत कुमार की माँ एक गृहिणी है, हालांकि पढ़ी लिखी गृहिणी हैं। उन्होंने गया कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। बीएड की भी डिग्री उनके पास है, और वे एक प्राइवेट विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। जी सर, तो उनकी जो माताश्री हैं, उनका इन प्रिपरेशनों में, मतलब बिहार जो बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे थे, उनमें उनका कैसा सहयोग रहा? देखिए, समाजशास्त्रियों का कहना है कि माँ परिवार प्रथम विद्यालय पाठशाला होता है और माँ पहली शिक्षिका होती है। तो उन्होंने माँ के रूप में अपने पुत्र को
हमेशा प्रेरित करते रहे आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, और कभी भी गलत रास्ता को अख्तियार करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा रास्ता करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अच्छा रास्ता पर चलने के लिए, अच्छे लोगों की संगति में रहने के लिए, और अपने गुरुजनों से, अपने वरिष्ठ साथियों से मार्गदर्शन करने के लिए वो हमेशा अपना बच्चा को प्रेरित करती रही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक माँ के रूप में उनकी भूमिका बिल्कुल सफल रही। एक माँ का जो कर्तव्य होता है, अपने पुत्र को पदाधिकारी बनाने में उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा का पूरा निभाया। चलिए, बहुत बढ़िया सर। एक और जो है सवाल मेरे मन में कि सर प्रशांत कुमार का बचपना कैसा रहा, उनका जो है आचरण कैसा रहा, थोड़ा आप उनके बचपना के बारे में। देखिए, हमारा परिवार बहुत पहले से गायत्री संस्था से जुड़ा हुआ है, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। तो हमारे परिवार में एक अच्छा संस्कार का माहौल है। तो हमारा जो बच्चा है उसका बचपन भी बहुत अच्छा ढंग से बीता। कोई गलत संगति में मेरा बच्चा कभी नहीं रहा, और अभी भी गलत संगति में नहीं। अभी भी उनका जो संस्कार है बहुत अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वे इसी तरह से अच्छे ही संस्कार में रहेंगे। कभी भी वे गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, धन्यवाद सर। अभी आपने सुना कि प्रशांत जी का आचरण जो है वो बचपना से ही इस दृष्टिकोण से रहा है। वो बचपन से ही, शुरू से ही वो अपनी पढ़ाई में जो है रुचि दिखाते रहे। अभी हमारी मौजूदगी था बांके बाजार में, जो अभी फिलहाल जो है बीपीएससी के तहत आरडीओ पद पर प्रशांत पर चयनित हुए, उनके आवास पर हमारी मौजूदगी है। और हमारे साथ थे उनके पिताजी महेश्वर प्रसाद सिंह। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे थे संगम इम्पैक्ट न्यूज। आज के इतने ही, धन्यवाद।